हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 12। तो क्लास 5, चलिए आज चैप्टर 12 हम लोग रीड करते हैं। चैप्टर 12 जिसका नाम है अव्यय। अव्यय अर्थात इसके नाम से ही बोध हो रहा है जिन शब्दों का व्यय नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता या फिर उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, कारक, इन सभी के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उनमें परिवर्तन संभव नहीं होता है, इसी कारण उनका नाम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि अव्यय किन शब्दों को कहते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनमें इन सभी के अकॉर्डिंग, यानी कि लिंग के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग और कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तन संभव नहीं होता है, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे अभी लिंग दिया है ना, तो लड़की के लिए हम कुछ और यूज करते हैं, लड़की के लिए कुछ और यूज करते हैं। तो अगर परिवर्तन उन शब्दों में हो जाएगा तो कौन से शब्द हो जाएंगे? विकारी शब्द हो जाएंगे, क्योंकि उनमें परिवर्तन संभव होता है। और वचन के अनुसार भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर संख्या में 1 है तो कुछ और शब्द यूज किया जाए, जैसे कि संख्या में वह हो जाता है, जैसे कि संज्ञा वचन में अगर संख्या में 1 है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, और यदि संख्या में ज्यादा है, 1 से अधिक है, तो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो परिवर्तित हो जाता है ना, जैसे यह का ये हो जाता है, वह का वे हो जाता है। तो सर्वनाम शब्द है यह वह, लेकिन इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं, लेकिन अविकारी शब्द जो होते हैं वह वचन के अकॉर्डिंग भी परिवर्तित नहीं होते हैं। वह कारक के अनुसार, यानी कारक के अनुसार भी उनमें परिवर्तन संभव नहीं होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसीलिए उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ये कौन कौन से शब्द हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो इनके 4 भेद हैं, अर्थात अव्यय या अविकारी शब्द के 4 भेद हैं या 4 प्रकार के ये हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को जानते हैं हम लोग। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया क्या है, ये हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो क्रिया विशेषण क्या है? अर्थात जो कार्य किया जाता है उसकी विशेषता, अगर कोई शब्द आगे आके, क्रिया के आगे आकर वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मोहन तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? एक क्रिया शब्द है। दौड़ना एक क्रिया शब्द है और उसकी विशेषता बता रहा है तेज शब्द, कि मोहन तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या है आपको समझ में आ गया। मोहन तेज दौड़ता है, सुरेश धीरे धीरे खाता है। मतलब क्रिया की विशेषता, जो शब्द पहले क्रिया शब्द के पहले जो शब्द आके क्रिया की विशेषता बताएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में आकर दो वाक्यों को परस्पर जोड़ देते हैं, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ देते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं? और होता है, तथा होता है, या होता है, एवं होता है। ऐसे शब्द जो वाक्य में बीच में आकर दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मोहन और सोहन बाजार गए, तो और शब्द जो है वही क्या है? समुच्चय बोधक है। रमा और गीता घर जा रही हैं, और आ गया तो समुच्चय बोधक है। फिर उसके बाद श्याम एवं प्रवीण दोनों खेलने गए, तो और शब्द, एवं शब्द, या शब्द, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। तो ऐसे शब्द और, या,
किंतु, परंतु, ये सब शब्द जब बीच में आके दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। और इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। किसके अकॉर्डिंग? लिंग, वचन एवं कारक के अकॉर्डिंग इनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए तो इनका नाम क्या पड़ा है, अव्यय या अविकारी। तीसरा, संबंध बोधक। संबंध बोधक जैसे किसी एक वस्तु से दूसरे का संबंध बताया जाता है, किसी एक वस्तु से दूसरे का संबंध बताया जाता है तो कौन सा हो जाता है, संबंध बोधक हो जाता है। जैसे बंदर छत के ऊपर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है, छत के ऊपर। छत से और बंदर से परस्पर संबंध दिखाया जा रहा है तो इनमें भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, ऐसे दृश्य को देखकर जब आश्चर्य होता है, ऐसे दृश्य जिसको देखकर हमें आश्चर्य होता है और वहां हमारे मुंह से निकल जाता है, वाह कितना सुंदर बगीचा है, वाह कितने सुंदर फूल हैं, या फिर छी कितनी गंदगी है, छी कितना खराब है। तो ऐसे सब विस्मयादि बोधक होते हैं, अर्थात जिसकी कल्पना नहीं करते हैं, अचानक से हो जाता है, आश्चर्यजनक होता है, वो वाक्य जिनमें वाह, छी ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ रहता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। तो विस्मयादि बोधक शब्द भी अव्यय या अविकारी शब्द के अंदर आते हैं। तो ये तो चार प्रकार हो गए आपके अव्यय के। अब देखिए पहले नंबर पे जो क्रिया विशेषण है इनके कितने भेद हैं, तो क्रिया विशेषण इसके चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ये चार भेद हैं क्रिया विशेषण की, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक कैसे पहचानते हैं, इसमें कार्य करने के तरीके या ढंग को बताया जाता है। जैसे सीमा धीरे धीरे चल रही है, मतलब वो उसका चलने का जो काम है वो किस तरह से हो रहा है, उसके ढंग को, तरीके को जब बताता है तो रीतिवाचक होता है। रीता धीरे धीरे चल रही है, श्याम धीरे धीरे खाता है, या फिर मोहन तेज दौड़ता है, मतलब कार्य करने का तरीका क्या है, तेज है, धीरे है या फिर सामान्य है, जो भी मतलब शब्द काम करने का तरीका बताता है वो रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। स्थानवाचक, जैसा कि नाम से बोध हो रहा है, हमें स्थान का बोध होता है कि उसमें क्रिया का स्थान, क्रिया के स्थान को बताया जाता है। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, माँ अंदर बैठी है, ये सब क्या है, स्थान का बोध हो रहा है, बाहर और अंदर, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तीसरा देखिए कालवाचक, यानी कि समय का बोध होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय का बोध होगा। जैसे ममता प्रतिदिन व्यायाम करती है, ममता प्रतिदिन व्यायाम करती है, मोहिनी अभी मेला गई है, मतलब अब जब भी हमें समय का बोध होगा, जब भी हमें वाक्य में क्रिया के समय का बोध होगा तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें कुछ बहुत ये सब शब्द जब आएंगे तो परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे मोहन बहुत बोलता है, निधि कम खाती है, तो इसमें क्या है, परिमाण बताया जा रहा है जिसका मतलब मापतौल होता है, तो इसमें तो मापतौल किया नहीं जा सकता, बहुत या कम, ये सब शब्द क्या है, परिमाणवाचक शब्द है। तो जब इन शब्दों का प्रयोग होता है, थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, तो क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा क्लास 5, और इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे जिसमें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक को हम अच्छे से बताएंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना, अव्यय किसे कहते हैं ये हम लोगों ने समझा, और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये हमने जाना, और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं ये हमने जाना, और उनकी पहचान वाक्य में कैसे की जाती है ये हमने जाना। इतना सब कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना। तो
तो नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास 5 चलिए बाय बाय, धन्यवाद।